हाँ दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.1। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है यदि 1/में एक्स स्क्वायर प्लस में 5 बराबर 1/9 है तो एक्स का मान ज्ञात करो। देखो हमें क्या करना है। 1/में एक्स स्क्वायर प्लस में 5 बराबर 1/9 लिखा है। इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें गुणा कर दो। 9 की एक साथ में गुणा करोगे तो 9 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में 5 हो जाएगा। एक की गुणा करोगे कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। अब ये प्लस का है, इधर ये चालू का है, क्या हो जाएगा? माइनस का। 9 माइनस में 4 बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। 9 से, हाँ, 9 से 5 गए, कितने बच गए? 4। 4 बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। स्क्वायर काटो, अंडर रूट यहाँ पहुँचा दो। कोई भी संख्या अगर अंडर रूट से निकलेगी तो वो हमेशा क्या लेके आएगी? प्लस या माइनस। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे प्लस माइनस 2 बराबर में एक्स, यही इसका मान है। समझ गए? आगे देखो, मिटा दे इसको। जब तक हम बोर्ड पर उतारे तब तक तुम लोगों का प्रश्न लग जाना चाहिए। ठीक। कह रहा है यदि 1/में एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 1/7 है तो एक्स का मान ज्ञात करो। ये प्रश्न है तुम्हारे पास। और प्रश्न नंबर 2 फिर वो वैसे ही है। देखो 3 लग गया होगा। कैसा 3? हाँ, प्लस माइनस 3। देखो इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें गुणा कर दो, तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। एक साथ गुणा करोगे कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। बराबर में एक सत्ते कितने हो गए? 7। अब ये माइनस का है तो उधर का है का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर में 7 प्लस में हो जाएगा 2। तो एक्स स्क्वायर बराबर में 7 2 कितने हो गए? 9। स्क्वायर कटेगा, अंडर रूट आएगा। एक्स बराबर प्लस माइनस क्या लेके आएगा? 3। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। लग गया प्रश्न? एक एक नंबर के हैं, इनमें तो कभी गलती करना ही नहीं। 0 पॉइंट की भी गलती नहीं करनी। लो, चलो आगे देखो भाई। समीकरण 3/में एक्स माइनस में 2x बराबर 2/x का हल है। लगाकर बताओ। ये प्रश्न नंबर 3 है। लग गया? बोलो। देखो यहाँ पर लिखा 3/में x माइनस में 2x बराबर 2/में x। ठीक है। एक यहाँ एलसीएम ले लो, इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें गुणा करो। जब तक इसको हल यहाँ नहीं करोगे, या तो फिर इसको क्या करो, बराबर के उधर ले जाओ, तब हल करो। मगर यहाँ अगर इधर हल करना है तो तुमको एलसीएम इसका लेना पड़ेगा, किसी गुणा करना। तो 3 की एक साथ गुणा कर दो, 3x हो गया। माइनस में 2x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो गया? 2x स्क्वायर। और 1 की गुणा x के साथ करो तो x हो जाएगा बराबर में 2/में x। ठीक है। अब बराबर की बिटिया सालू हम लोग समान संख्या होती है तो हम लोग काट देते हैं बराबर में। ठीक, काट देंगे। अब ये देखो, ये माइनस, ये प्लस का है, इधर ये काहे का हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस के 2x स्क्वायर बराबर में 2 माइनस में 3 हो जाएगा। माइनस के 2x स्क्वायर बराबर में माइनस का 1 हो जाएगा। ये गुणे में है तो इधर काहे में जाएगा? बटे में जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस का 1 बटे में माइनस के 2, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल करो तो x बराबर में ये स्क्वायर इधर ये तो अंडर रूट पहुंचा दे। बोलो 1/2 हो, ये अंडर रूट में है। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 और अंडर रूट 2 ही बनोगे, वो भी क्या लेके आएगा? प्लस माइनस। आंसर आ गया। समझ गए? चलो आगे बताते हैं। देखो गलती नहीं करना, इतनी बात समझ लो। गलती करने के बारे में सोचना भी नहीं, समझना है तुरंत बताना, बताएंगे। तेरा समीकरण प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 बराबर 0 के मूलों का योग ज्ञात करो। मूलों का योग ज्ञात करो। 1 नंबर का है। फॉर्मूला बताओ दिशा।
मूलों का योग, एक नंबर वाला बताना। क्या? ये समीकरण संतुलित करने वाली है। हम फॉर्मूला बताएं मूलों का योगफल क्या होता है। तुम हाँ, मूलों का योग होता है बेटिया, मूलों का योग x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, ये बताएगा। एक नंबर का प्रश्न जब आए तो तुमको ये लगाना। देखो अब यहाँ पर देखो x का गुणांक क्या है, यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ सवाल में भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, फॉर्मूले में भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 5, लग गया, खत्म कहानी। अगर तुमको लगाना ही है, ठीक है, तो एक और तरीका है, एक नंबर का है, इससे ज्यादा तुमको कुछ नहीं करना है, समझ गए कि नहीं, इससे ज्यादा तुमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि एक नंबर का है, और एक नंबर में अगर तुम लगाई हो ना तो 10 मिनट खराब कर ले, 10 मिनट पूरे 10 मिनट खराब कर। देखो 5 दूनी 10 गुणा करो, गुणनखंड करो, और 5 दूनी 10 और फिर 5 दूनी 10 हुई। अब 5 से 2 गए तो कितने बचे हैं 3, हमको लाने कितने हैं 3 लाने, गुणनखंड करियो, टाइम लगे, फिर मूलों का योगफल और लगातार झाड़ना लगाए लोगों के तब आंसर लियो। एक नंबर में पूछे तो यही लगाना है। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल बराबर x का गुणांक बटे में, नहीं, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये तो होता है। बस ये याद रखो ना फॉर्मूला भी, जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो तुम लोग याद नहीं रखे हो, इधर उधर की चीजें याद रखे हो जो काम में नहीं आया। चलो आगे देखो, कह रहा यदि प्रश्न नंबर 5 देखो, यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस में p बराबर 0 का एक हल -2 है तो p का मान क्या होगा, बताओ दीसा, ये किसका मान दे रखा है, हाँ रखो जल्दी लगाओ, 1 मिनट के अंदर लगा के दिखाओ, 1 मिनट भी लगे भी ना, इसे आंसर बताओ। कितना आया सालू, हाँ 0, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में p बराबर में 0, ठीक है। तो भाई x बराबर क्या रखा है माइनस के 2, जहां जहां x दिख जाए वहां क्या रखना है -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में -2 तो माइनस में p बराबर 0, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। देखो घात सम लगी हो, तो वो हमेशा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणे में प्लस हो जाएगा। तो 2 दूनी कितने हो गए 4, माइनस में फिर 2 दूनी कितने हो गए 4, और फिर माइनस में p बराबर में 0, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस के p बराबर में 0, अर्थात p का मान क्या है 0, ठीक है, लग गया। ठीक है आगे देखते हैं भाई, p का अभिष्ट मान 0 है, आगे लिखे, देखो लगाने तुमको ही पढ़िए, पहले बहुत दिन हो गए तुमको लोगों के यहाँ पढ़ते पढ़ते। चलो आगे देखो, कह रहा यदि प्रश्न नंबर 6, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस में ax प्लस में 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान क्या होगा,
देखो वही, देखो वैसे ही तो है, यहाँ माइनस था, इसमें माइनस नहीं है, यहाँ वहां पर पी थी, यहाँ पर ए, वैसे ही लगेगा, लगा तो खट्ट थे। देखो इनमें तो तुमका टाइम लगना ही नहीं बिल्कुल, जब तक कि हम सवाल उतारें तब तक कि तुम्हारा लग जाना चाहिए आंसर। हाँ गोरन कहाँ बैठे हो, जल्दी लगाओ, लोग टाइम खराब कर रहे हो अपना। बोलो लग गया? आया? 7 आया। देखो एक्स 2x² प्लस में ax प्लस में 6 बराबर में 0 का एक मूल, यानी x का मान क्या है 2, x का मान क्या है 2, जहां जहां x दिखे वहां वहां में क्या रखना है 2 रखना है चालू। तो 2 गुणा में 2 का स्क्वायर प्लस में a गुणा में 2 प्लस में 6 और बराबर में 0। देखो बेटिया 2 इंटू में सबसे पहले इसको हल करेंगे। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, 2 की पावर 2 का मतलब 4 प्लस 2 a हो जाएगा प्लस में 6 बराबर में 0। 4 दूनी कितने हो गए बेटिया 8 प्लस में 2a प्लस में 6, 8 और 6 कितने हो गए 14 हो गए। तो 14 प्लस में 2a, अब ये प्लस का है तो बराबर के इधर काहे का होगा माइनस का। तो 2a बराबर में 14, वो भी माइनस के, ये गुणे में है तो बराबर के इधर कहाँ में जाएगा बटे में। a बराबर -14 बटे में 2, 2 एक कम 2 सत्ते, a बराबर माइनस के। अभी भी तुम लोग नहीं सीख पाए तो फिर हमारी गारंटी नहीं होगी, इससे अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता है, न इससे तुमको समझा सकता है। स्विच ऑफ। हाँ चलो आगे देखते हैं भाई। और अगर तुमने द्विघात समीकरण और सांख्यिकी त्रिकोणमिति कंप्लीट कर लिए अच्छी तरीके से, 80% नंबर इसी से आते हैं भैया। आगे देखो भाई, कह रहा यदि समीकरण, लिखो कौन सा प्रश्न नंबर था ये 7। कह रहा यदि समीकरण x² 4x प्लस में के बराबर में 0 का एक मूल, फिर वैसे ये 6 है तो k का मान ज्ञात करो। है देखो बेटे वैसे ही हल कर दो। अब तो आंख नीच के ऐसे लगा दो, खट्ट से लग दिए। 12 देखो सेम आंसर लाना भैया, क्योंकि वहां 12 भी हुई, माइनस के 12 भी, आसपास की संख्या भी हुई, 6 भी हुई, समझ लो। तो भाई देखो यहाँ पर क्या लिखा है x² - 4x प्लस में k बराबर में 0, यानी x का मान क्या दे रखा है 6, हमें k का मान ज्ञात करना है। तो 6 का स्क्वायर लगा दे -4 इंटू यहाँ पर 6 लिख दे प्लस में k लिख दे बराबर में 0। 6 चक्को कितने हो गए 24 प्लस में k बराबर 0। 36 से 24 घटाओ कितने बच गए 12 प्लस में k बराबर में 0, ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा, तो k बराबर में प्लस या ना -12, ये तो आंसर है इसका। लग गया? आगे देखो, द्विघात समीकरण अगर अच्छी तरीके से आती भैया तो तुम फटाफट लगा सकते हो प्रश्नों की, यहाँ इतनी गारंटी हमारे पास। और तुम लोग तो काफी दिन हुए पढ़ते पढ़ते। आगे देखो कह रहा है फिर वैसा ही है, यदि समीकरण x² प्लस में kx माइनस में 6 बराबर 0 का एक मूल -2 है तो x या k का मान याद करो। फिर वैसे ही याद कर दो फटाफट। हम प्रश्न लिख ना पाए, तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए, जैसे लिखे वैसे खट से आ जाना चाहिए आंसर, तनिको देर नहीं।
और जब तक की रफ्तार नहीं बनाओगे तब तक की बेकार है पढ़ना। कितना आया? 1 प्लस या माइनस? चलो भाई देखो इनका 1 आया है, हल डालो और लगाना स्टार्ट करो। देखो क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स माइनस में 6 बराबर 0, यानी एक्स बराबर क्या दे रखा है? -2। तो -2 का स्क्वायर प्लस में के इंटू -2 -6 बराबर 0। 2 दूनी कितने हो गए? 4 प्लस, अब देखो यहाँ माइनस लगा है, यहाँ प्लस लगा है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? तो 2 के हो जाएगा यहाँ पर, माइनस में 6 बराबर में 0। अब 6 से 4 घटा दो, कितने बच गए? काहे के बच गए? -2 -2 के बराबर में 0। ये माइनस का है बेटिया, इधर जाएगा किसका हो जाएगा? तो -2 के बराबर -2 हो जाएगा। माइनस माइनस समान है, सामने सामने है, ठीक है। और कोई भी चीज बराबर में आमने सामने हो काट भी सकते हो, उसको जरूरी नहीं कि बटे में लाओ, ठीक है। 2 1 कम 2 दूनी, वो तो तुमको मतलब 2 2 समाप्त, सामने सामने कट जाएंगे। हम वो तो तुमको समझाने के लिए बताते हैं कि हाँ ये माइनस का इधर, ये देखो -2 के बराबर -2, ये गुणे में है तो इधर काय में जाएगा? तो के बराबर में, हाँ ठीक है। अब देखो ये 2 हो गया, अब ये गुणे में है, देखो इधर काहे में है जी? बटे में। तो कैंसिल कर दो भाई, के बराबर में -1, बस आंसर इसका, ठीक है। आगे देखो भाई, प्रश्न नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है तुम्हारे पास समीकरण 5 ब्रैकेट में x - 5 x प्लस में 5 बराबर 55 का हल है, का हल होगा। ये प्रश्न है तुम्हारे पास, लगाओ है। वही देखो भैया लग गया। अब साधु दिशा इसके 2 तरीके हैं, 2 तरीका है। देखो दोनों तरीका बताया है, एक ही नंबर का प्रश्न, इतनी बात याद रख। तो 1 नंबर है तो 1 नंबर के हिसाब ही लगाना है। अच्छा सालू बिटिया, a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, ध्यान से सोच समझ के बताओ। a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ये देखो a प्लस बी, a माइनस बी लिखा है कि नहीं? गोरांश लिखा है कि नहीं? तो हम गोरांश यहाँ देखो 5 बाहर है कि नहीं? a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस में b और a माइनस में b, यही होता है। अब देखो बेटिया ये बात यही तो लिखी है सेम, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे, a मान लो, इसे b मान लो, मान लिया। तो ये देखो स्क्वायर लगा है, यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, ये स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दिया, ब्रैकेट बंद कर दो, बराबर में 5 55, ये गुणे में, तो सालू दिशा इधर काहे में जाएगा? तो x स्क्वायर - 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटिया? 25 बराबर में 55 और बटे में हो जाएगा यहाँ पर 5। की गुणे में कोई भी चीज होती है बराबर की उधर हमेशा काहे में जाती है? बटे। कैंसिल कर दें, 5 1 कम 5 1 कम, तो x स्क्वायर माइनस में 25 बराबर में 11, ये माइनस का है तो इधर काहे का हो जाएगा? तो भाई x स्क्वायर बराबर में 11 प्लस में 25, तो x स्क्वायर बराबर में 5 और 1 कितना हो गया? 6, 2 और 1 कितना हो गया? 3, स्क्वायर कटेगा बेटिया, अंडर रूट पहुंचेगा, तो x बराबर प्लस माइनस क्या आएगा? हमें क्या ज्ञात करना? x का मान याद हो गया। अब दूसरा तरीका देख लो। दूसरा तरीका यही तुमको हम बता दें। दूसरा देखो तरीका, मान लो तुमको ऐसे फॉर्मूला तुमको नहीं याद हो रहा है, ठीक है, तो देखो यहाँ 5 लिखा है, ठीक, x माइनस में 5 और x प्लस में 5 बराबर में 55, ठीक है। अभी हमें क्या करना है बेटिया, देखो इसकी गुणा करना है, इसके साथ गुणा कर दो तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ गुणा कर दो तो यहाँ पर 5x हो जाएगा, इसके साथ गुणा कर दो तो माइनस के 5x हो जाएगा, और इसकी गुणा करो तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो 55
25 बराबर में 55, ठीक है। अब ये देखो बिटिया यहाँ पर हो गया, इसे ब्रैकेट के अंदर रखो। अब ये गुणे में आए तो इधर कहा है मैं दी, तो बताओ बिटिया माइनस के 5 प्लस के 5 कैंसिल हो गई, यहाँ पर x स्क्वायर बच गया और माइनस में 25 बराबर में 55 बटे में 5, 5 से 5 कैंसिल कर दो, x स्क्वायर माइनस में 25 बराबर में 11। देखो हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। तो क्या जरूरी है ना, जरूरी तो है। मान लो जैसे तुमको समझ ना आ रहा है तो तुम लगा सकती हो, ऐसी बात नहीं है। कोई समय नहीं फॉर्मूला याद आ रहा है तो अपना जुगाड़ याद आ गया है, बेसिक याद होगी, लो लग गए दोनों तरीके से। तो कोई कैसे भी तरीके से लगाओ, सवाल लगाने दो तरीके हैं, ठीक है। आगे बताए रहे, चलो भाई। नहीं डस्टर नहीं, कपड़े से ही साफ होगा तरीके। और दोपहर में काट क्यों 300। 10 नंबर देखो भैया, कह रहे द्विघात समीकरण, बातें नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 के मूल हैं, ऐसे बता दो, आंसर लगाना नहीं। दो। कौन से दो? प्लस। हाँ प्लस माइनस दो, सीधा सीधा बोलो। पर इसमें चारों आंसर दे रखे, दो तुमने बोला तुम्हारा गलत भाई, चारों दे रखे सालू। देखो इसमें दे रखा है बिटिया, यहाँ दे रखा है 0.02 प्लस माइनस, ठीक है, और प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4। अब तुमने कह दिया 2, तो 2 तो एमा को ऑप्शन ही नहीं, प्लस माइनस साथ में है। अब देखो ऐसे सेम आंसर ही है तुम्हारे यहाँ, सोच समझ क्या लगाना। अगर अंडर रूट से कभी कोई संख्या निकलती है हमेशा अपने साथ निकाले जाती, प्लस या माइनस। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर में 0, ये माइनस का है, इधर का है, का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में 4, स्क्वायर काटो अंडर रूट पहुंचाओ, एक्स बराबर में प्लस माइनस 2। समझ गए? आगे बताया जाए। आदित्य समझ रहे हो कि नहीं भैया? चलो ठीक है, हाँ समझना बहुत जरूरी है। अब प्रश्न नंबर 13, चलो भाई देखो, कह रहे समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 1 बराबर 0 के मूल होंगे। फटाफट जल्दी बता दो। देखो सालू बिटिया, इसे हम दो तरीके से लगा सकते हैं। हाँ, दो तरीके से, ठीक है। तो लग गया होगा, क्या आंसर आया? बोलो फटाफट जल्दी। दिशा 3 है पक्का। कितना है? हाँ कैसे लगाओ, आंसर बताओ हमको कितना है। माइनस 2,1, ठीक है। तुम बताओ औरांश। 2,1 2,1। अच्छा ठीक है, हम लगाते हैं। पहले गुणनखंड बताए तुमको, चलो गुणनखंड विधि बताते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 1 बराबर 0। एक के ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 1 आए, जोड़ने घटाने पर 2। पहली बात तो एक के गुणनखंड नहीं हो सकते, हो सकते हैं। अच्छा ये तुम एक चीज बताओ हमको, गोरांश
एक x माइनस एक का होल स्क्वायर क्या होता है, जरा बताओ खोल के इसको, खोल के बताओ इससे क्या होता है। हम्म तो गधा हो तो तुम का यहाँ ना लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में एक का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो हम x माइनस एक का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते बराबर 0। इसको मतलब क्या हो, इसका हम 2 बार लिख लो, कितनी बार लिखो 2 बार। x माइनस एक बराबर 0 तो x बराबर 1, x माइनस एक बराबर 0 तो x बराबर 1, 1,1 खत्म। समझियो भैया, 1 किलो स्क्वायर है, एक होते, एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है। तो तुम लोग पता नहीं कौन सा तरीका लगा, कहाँ पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो। चलो आगे देखो भाई, 12 नंबर गौरांश भैया कह रहा है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल हैं, लगा दो। अब गुणनखंड कर सकते हो तुम लोग, क्योंकि अब स्क्वायर बनेगा नहीं है, गौरांश बनेगा क्या, तो फिर लगा दो फटक से, जहां पर दिमाग अच्छी तरीके से लगाने वाला है वहां पर लगा। 5 कोमा चलो देखते हैं कितना आया। दीसा सालू आदित्य रविशंकर आगे। चलो भाई देखो, एक्स स्क्वायर यहाँ हल डालो, आदित्य आया। एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10 बराबर में 0, 5 दूनी 5 दूनी 10। एक्स स्क्वायर देखो यहाँ माइनस लगा है, यहाँ 5 प्लस में 2 रख देना है, रख दिया भैया। और ये x लिखा है, यहाँ x लिख दो, माइनस में 10 बराबर में 0। x की 5 के साथ गुणा करो तो माइनस के 5, ठीक है। और x की इसमें 2 के साथ गुणा करो तो प्लस के 2, माइनस के 10 बराबर में। अब 2 पद ये रख लो और 2 पद ये रख लो, रख ली। अब इसमें कॉमन देखो क्या है, क्या है कॉमन, देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन निकाल लो। अब यहाँ 2x हैं, एक x बाहर चला गया, एक x बच गया बेटिया, और माइनस में 5 बच गए। एक x यहाँ सिंगल है तो ये बाहर निकल गया, निकल गया कि नहीं। और प्लस में 2 कॉमन ले लो, कॉमन क्या होता है बेटिया, जो दोनों में मिल जाए। देखो 2 में मिल जाए कि नहीं, और 2 दसमियां में मिल जाए। तो हमारे पास देखो सालू यहाँ पर x बच गया कि नहीं। अब यहाँ पर इसको भाग देना होता है हमें, 2 पंचे, और जब तक ये पद और ये पद समान ना हो तब तक की सवाल में गड़बड़ी है, समझ गए कि नहीं। अभी इसको रख लो, x माइनस में 5 एक ब्रैकेट में रख लो, और x प्लस में 2 एक ब्रैकेट में रख लो, रख लिया। और यहाँ बराबर में क्या है 0, तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर में 5, ठीक है। ये माइनस का बराबर के उधर किसका हो जाएगा देता, प्लस। x प्लस में 2 बराबर 0, तो x बराबर में माइनस के 2। भाई हमारे पास दोनों मूल लिखा है, 5 कोमा माइनस 2, एक ही नंबर का है, अभी 2 नंबर के नहीं चालू है, समझ लो भैया। चलो भाई आगे बताएं, मतलब समझाने में तुमको इतना टाइम लग रहा है तो सेकंडों में लग जाए, है नहीं गौरांग। चलो भाई आगे देखते हैं, आगे देखो x बराबर 1 समीकरण
2x² माइनस 5x प्लस में 3 बराबर में 0 का एक हल है। रखो। चलो, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में तुम लोग बताना, ठीक है। ए सत्य है, बी असत्य है, सी दोनों है, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये बतानी। सत्य है, बिल्कुल बात सही है, सत्य है। लग गया गुरन? आदित्य, इसमें क्या है यार, जहां जहां x दिखे वहां क्या रखना है, 1 रखना है। भैया देखो, 2 गुणा में 1 का स्क्वायर माइनस में 5 गुणा में 1 प्लस में 3 बराबर में 0। अब देखो 1 का स्क्वायर, 1 पर चाहे जितनी घात लगी हो वो हमेशा कितनी रहती है, 1 ही रहती है, इतनी बात याद रखो। तो 2 हो गया यहाँ पर, और 2 एक कम 2 हो जाएगा, माइनस के 5 एक कम 5 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। ध्यान से देखना। अब यहाँ बराबर में है 0, 3 और 2 कितने हो गए 5, माइनस में 5 बराबर में 0। ये प्लस का है, इधर ये काहे का हो जाएगा, घटा भी सकते हम लोग। माइनस के 5 प्लस के 5 0 बराबर में 0। बताओ बात सत्य आई है कि नहीं। अगर मान लो ना घटाओ तुम, तो ये देखो माइनस का 5 है, बराबर के इधर माइनस का 5 हो जाएगा। ये प्लस का है, देखो उधर ये क्या करोगे, तो ये भी बात देखो वैसे निकल आई। चाहे इसको काट दो, यहीं पर काट दो, तो 0 बराबर 0। तो बताओ कौन सी बात इसमें है, सत्य है नहीं, बिल्कुल बात सही है। समझ में आया। अब देखते हैं आगे का प्रश्न। खत्म कर दो द्विघात समीकरण की, यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन लगना चाहिए खाली बस। आज कौन सा दिन है, बुधवार। इतवार की, हाँ या हाँ इतवार को टेस्ट है तुम्हारा। समीकरण x² प्लस में x प्लस में 1/4 बराबर 0 का हल है। चलो फटाफट जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। लग गया होगा। देखो भाई बताया जाए। चलो देखो, जब ऐसी कंडीशन हो गोरान, क्या करना है, x² प्लस में x प्लस में 1/4 बराबर में 0। एक लासा यहाँ ले लो, एक लासा यहाँ ले लो, ले लिया। अब हमने देखो इसमें लासा हमें मिल गया 4, ठीक, बराबर में है क्या भैया 0। 1 का पहाड़ा 4 में पढ़ो कितनी बार जाएगा, 4 बार। और वही 4 की गुणा इसमें कर दो भाई, 4x² हो गया, प्लस लगा दो। 1 का पहाड़ा 4 में फिर पढ़ो, 4 बार गया, और 4 बार गया, 4 की गुणा किसके साथ कर दो, x के साथ, 4x हो गया। अब 4 का पहाड़ा 4 में पढ़ो कितनी बार जाएगा, 1 बार गया, तो 1 एक कम 1। यहाँ फिर एक एलसीएम ले लो भाई, तो एक साथ में इसकी गुणा होगी, कोई परिवर्तन होगा इसमें। तो 4x² प्लस में 4x प्लस में 1 बराबर 0 इंटू में 4, जो 0 से टकराएगा वो हीरो हो जाएगा, ठीक है। अचर पद है, देखो ये अचर पद की गुणा हमेशा यहाँ होती। तो 4x² प्लस में 4x प्लस में, अब 4 लिख दो, तुम्हारी मर्जी है लिखो, तुम्हारी मर्जी है ना लिखो। 2 दूनी कितने होते बच्चा, और 2 2 कितने हुए, तो हमें 4 ही लाने। बराबर में यहाँ क्या रखना है 0। तो 4x² प्लस में 2 प्लस 2, जैसा लगाएं वैसा ही लगाना है, ठीक है। प्लस में 4 बराबर 0, तो 4x², x की गुणा 2 के साथ करो 2x, फिर x के साथ 2 की गुणा करो 2x, प्लस में 4 बराबर में 0। अब देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ हमें कितने रखने, 1। हाँ, यहाँ हमें रखना 1 ही है, 4 नहीं रखना। 4 रखोगे तो पच्छे ही नहीं बराबर होगा, ठीक।
अब पद हो गए तुम्हारे पास 4, तो 2x कॉमन निकाल लो, क्योंकि हमें पता है 2x यहाँ भी है और 2x यहाँ भी है, समझ गए। तो 2 दूनी कितने हो गए 4, अब 1x बाहर निकल गया, 1x बच गया, प्लस में यहाँ 1 बच गया बच्चा, और प्लस में यहाँ 1 कॉमन ले लो भाई, 2 के अंदर भी 1 है और 1 के अंदर भी 1 है, ठीक है। तो हमने 2x प्लस में 1 यहाँ लिख दिया। देखो समान संख्याएं हैं, देखो यहाँ पर, तो 2x प्लस में 1 ब्रैकेट में, 2x प्लस में 1 ब्रैकेट में, किसी के यहाँ भी ले लो उठा के। तो 2x प्लस में 1 बराबर में 0, ये प्लस का बेटा इधर काहे का हो जाएगा, तो 2x बराबर में माइनस का 1, ये गुणे में, तो इधर काहे में जाएगा, x बराबर माइनस 1 बटा में 2, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलो दिख रहा है ना। अब चालू होंगे तुम्हारे पास 2 नंबर के, ठीक है। अब 2 नंबर के प्रश्न, अब बताओ 1 नंबर में तुमका अगर आ जाए तो लगा लोगे कि नहीं, ऐसे ही आएंगे, इससे कठिन नहीं आते, हाई स्कूल में इससे कठिन नहीं आए, इससे कठिन आ ही नहीं सकते। चलो भाई आगे देखो, अब 2 नंबर के चालू हैं। प्रश्न नंबर 13 था कि 14? 15 डाल रहे हो नंबर। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 6 प्लस में x माइनस में 2x स्क्वायर बराबर में 0 को हल कीजिए। चलो भाई हल कर दो, वैसा ही तो है, पहले इसको सही लिखो, सही लिखने के बाद फिर इसको लगाओ, है गुणनखंड करना है, फटाफट चीर दो इनको। चलो बताया जाए, देखो बेटिया ये माइनस का 2 लिखा है, माइनस के 2x स्क्वायर लिख दो, ये प्लस का x लिखा है, प्लस का x लिख दो, प्लस के 6 बराबर में 0, ये तुम्हारा सही हो गया सही। अब अचर पद है, देखो ये अचर पद की गुणा इसमें होगी कि नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के x और 6 दूनी कितने हो गए 12, वो भी काहे के हो गए भैया माइनस के, भाई अचर पद है, देखो माइनस का 2 है, माइनस का 2 प्लस के 2 से गुणा करेगा तो भैया माइनस चले जाएगा। तो गौरांश हमें यहाँ पर देखो क्या करना है, 4 3 कितने होते हैं, और 4 से 3 जाएंगे क्या बचेगा 1 बचेगा, तो माइनस के 2x स्क्वायर प्लस लगा दो, यहाँ लिख दो 4 प्लस में 3, यहाँ x लिख दो, माइनस में लिख दो यहाँ 6, बोलो लिख दिया बराबर में 0, तो 2x स्क्वायर x की गुणा कर दो इसके साथ तो 4x हो जाएगा, और 4 माइनस में 3, यहाँ हो जाएगा माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर में 0, 2 पद ये 2 पद ये हो गए कि नहीं। अब हमने 2x कॉमन ले लिया यहाँ पर से, तो यहाँ x बच गया, और प्लस 2 दूनी कितने हो गए 4, हो गए कि नहीं, और माइनस का 3 कॉमन ले लो बेटिया x। अब देखो सालू एक बात याद रखना ध्यान से, देखो यहाँ माइनस का है और पूरा में यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाए भाग दो कि नहीं, देखो यहाँ लिखा है माइनस के 6 बटे माइनस के 3, 3 3 कैंसिल हो गया, 3 1 कम 3 3 दूना 6, वो भी काहे का बच गया बेटिया प्लस। देखो ये संख्या सेम है कि नहीं, ध्यान रखना बहुत अच्छी तरीके से, x प्लस में 2। अब यहाँ पर देखो, अब एक चीज ध्यान रखो, अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा बराबर में 0, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस को गड़बड़ दिख रहा है भाई, माइनस का 2 कॉमन ले बोल दिया, माइनस का 2 कॉमन, तो गौरांश हाँ जी प्लस के 6 है, प्लस के 6 है नहीं यार रुको, तो ये माइनस अंदर जाएगा ना तो यह माइनस यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो ये माइनस अंदर दिए, अब ध्यान से देखो, चलो हम यहाँ ही पे तुमको समझाते ध्यान, ये माइनस अंदर गया
यहाँ पर 2x² हो गया, माइनस के 4x हो गया, ठीक है। और यहाँ पर माइनस के 3x माइनस में 6 बराबर में 0, ठीक। अब यहाँ पर 2x कॉमन ले लो तो x माइनस में 2 हो गया, ठीक है बेटिया, ध्यान रखना। अब दिशा यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर समझ गए। तो अब हम यहाँ पर लेंगे माइनस के 3 कॉमन, ठीक बेटिया। तो x माइनस 2 3 दूना कितने हो गए 6, वो भी कहा है कि अब प्लस माइनस क्या होगा बेटिया, हाँ। तो x माइनस में 2 एक ब्रैकेट में, 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, तो x माइनस 2, अब ये सब बराबर 0 है, तो अब ये माइनस का है तो इधर काहे का हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर में 2 हो गया, हो गया। अब 2x माइनस में 3 बराबर 0, ये माइनस का है तो इधर काहे का हो जाएगा प्लस का। तो 2x बराबर में 3, और ये गुणन तो इधर काहे में जाएगा, x बराबर 3 बटे में 2। अब मूल क्या है 2, 3 बटे में 2, यही इसका आंसर है। चलो आगे बताया जाए। चलो देखो भैया, प्रश्न नंबर 16, टाइम क्या हुआ 5:58, एक और लग जाएगा अभी। प्रश्न नंबर 16, चलो देखो, बोला जाए। कह रहा है भैया द्विघात समीकरण x² प्लस में 2bx माइनस में a² माइनस में b² बराबर में 0। चलो इसे हल करना है। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग इसको ऐसे नहीं लगा सकते, इसके लिए हमें जुगाड़ फिट करना है। तो बताओ इसके गुणनखंड कर सकते हो तुम लोग, नहीं कर सकते ना। तो अब देखो यहां लिखना है समीकरण, वही वाली अपनी ax² प्लस bx प्लस में c बराबर में 0 से तुलना करने। भाई देखो x से x² कैंसिल हो गया सालों, बच क्या गया बेटिया, x से x कैंसिल बस हो गया, तो b बराबर में 2b, ठीक। और c बराबर में माइनस के a²। अब देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या करेगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, समझ गए। अब तुरंत बिटिया क्या लगाना है, श्रीधराचार्य सूत्र। क्या सब कौन सा लगाना है, श्रीधराचार्य। क्या होता है x बराबर में, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट x माइनस प्लस x बराबर में प्लस माइनस b अंडर रूट b² माइनस में 4ac अपान में 2a, यही तो होता। तो बेटिया सालू अब b का मान क्या है प्लस माइनस 2b अंडर रूट b का मान 2b का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान माइनस a² प्लस में b² बटे में 2 इंटू a का मान क्या है 1। बात समझ में आई। अब x बराबर में प्लस माइनस, अब देखो बेटिया 2 दूनी कितने हो गए 4b² माइनस हो जाएगा 4 एक कम 4। अब ध्यान से देखो ये, अब यहाँ ब्रैकेट लगी, ठीक है, तो यहाँ तो माइनस के 4 हो गया, तो यहाँ देखो ध्यान से a² माइनस में प्लस में b², ठीक, ध्यान देना क्योंकि ये ब्रैकेट लगी और ये इसके अंदर है, तो बटे में 2 एक कम 2, तो x बराबर प्लस माइनस 2b अंडर रूट 4b² हो गया बेटिया। दिशा ये माइनस अंदर जी है तो प्लस में क्या कर दे, तो यहाँ देखो माइनस है, यहाँ माइनस है, गुणे में यहाँ
तो यो तो चालू हो गया प्लस के 4a²। अब बिटिया यो प्लस है यो माइनस है, अंदर जी है माइनस, तो तोड़ फोड़ तो मचाई दे। तो माइनस के 4b² हो गया बटे में 2 हो गया। बिटिया माइनस की 4b² और प्लस की 4b² कैंसिल हो गई। अब x बराबर प्लस माइनस 2b। अब यहाँ बच गया √4a² और बटे में 2। सब पता है एक 4 किसको स्क्वायर होता है ना, मतलब 2 4 का स्क्वायर क्या होता है, और ए का स्क्वायर क्या होता है, a²। तो निकल आएगा यहाँ से x बराबर, हाँ बोल निकलेगा, अब निकलेगा 2b हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ निकल आया बच्चा 2a और बटे में आ गया 2। ठीक है, अब इसे हम काट नहीं सकते, ठीक है। और निकला क्या है, प्लस माइनस। प्लस माइनस तो पहले से लगा है। अब क्या करना है, प्लस लेने पर, क्या लेना, प्लस लेने पर, ठीक है। तो देखो 2b प्लस में 2a और बटे में 2। समझ गए, ऐसे नहीं डायरेक्ट काट देना, 2 से 2 क्यों उड़ा दिया। अब देखो, अब यहाँ पर 2 समान है बेटिया, समान है सालू की नहीं, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, b प्लस में a हो गया और बटे में 2। अब हम लोग चालू कर सकते हैं। एक आंसर क्या है बेटिया, b प्लस में a। अब ले लो माइनस लेने पर, तो 2b माइनस 2a बटे में 2। फिर 2 कॉमन ले ले यहाँ पर, तो 2 कॉमन ले लिया, b माइनस में a हो गया बटे में 2, 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आंसर आ गया, बस। दिख रहा है कि नहीं, देखो नहीं दिख रहा, अच्छा उतारा बैठे और देखो इसमें हो गया थोड़ा गलत, यहाँ पर बिटिया b है माइनस की, माइनस के 2b, माइनस यहाँ लगाओ तो माइनस यहाँ लगाओ, माइनस यहाँ लगाओ, माइनस यहाँ लगाओ, अब माइनस यहाँ लगाओ, और माइनस अंदर जाएगा तो प्लस में क्या कर दे, माइनस। तो यहाँ पर यहाँ तुम लिख दो माइनस के b, दिखेगा बेटा, फॉर्मूले में होता है, फॉर्मूले होता है, ठीक है। तब तुम्हारे पास आंसर पता क्या हो जाएगा, माइनस की b प्लस ए और माइनस की b माइनस के ए। तब देखो यहाँ माइनस लगा दोगे माइनस लेने पर, ठीक है, माइनस लेने पर तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, बोलो। तब 2 कॉमन ले लोगे तो माइनस के ए माइनस के b हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के b माइनस का ए हो जाएगा। इतनी गलती थी यहाँ, समझ गए कि नहीं। फॉर्मूले में क्या है, माइनस है यहाँ। चलो ठीक है, यहीं तक रखें, आगे कल बताया जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।